तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एडवांस फिल्टर को यूज़ करते हुए आप कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उसी कॉम्प्लेक्स कंडीशन को फॉर्मूला के यूज़ करते हुए भी आप किस तरह से और कॉम्प्लेक्स डेटा को निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। हमारे पास यहाँ पर कुछ और कंडीशंस मौजूद हैं, बेसिक कंडीशंस भी हैं, जिसमें हमारे पास आपको समझ में आ रहा है कि पहले जब हमने अप्लाई किया था तो उसमें हमने कुछ सेल्स के साथ काम किया था, लेकिन समटाइम आप चाहते हैं कि सिर्फ इस सेल्स वैल्यू का डेटा आ जाए तो आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको डेट के बिटवीन डेटा निकालना है तो आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन डेट्स का जब भी आप काम करेंगे याद रखिएगा कि आपके पास जो डेट फॉर्मेट रीजनल फॉर्मेट में होगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे हमारे पास इस वक्त February 1 लिखा हुआ है, इस तरह से March 31 लिखा हुआ है। तो जब भी आप डेट लिखेंगे तो यहाँ पर इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डेट और इससे लेस देन एंड इक्वल टू डेट का डेटा आपको अगर पिक आउट करना है, जहाँ पर आपके पास डेट्स होने चाहिए। लेट्स ट्राई दिस वन। हम यहाँ पर अगेन रेंज में क्लिक कर रहे हैं, एडवांस पर क्लिक कर देते हैं हम, और रेंज इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं डेट वाले, और यहाँ पर हम कॉपी टू अदर लोकेशन पे भी क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया तो हमारे पास जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आया है उसमें हमारे पास February से लेकर 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक की डेट का डेटा यहाँ पर रिटर्न हुआ है। इसी तरह से ये वाली कंडीशन हमने जो है वो लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने की थी, जिसमें आपके पास एंड और की कंडीशंस आ रही हैं, और ये आपके पास सिर्फ आइस का डेटा लेकर आएगा। लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो में जो है वो फॉर्मूलाज के बेस पर है, तो हम अनमैच के ऊपर चलते हैं। अनमैच की हमारी कंडीशन है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब हम फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन हमने अप्लाई किया हुआ है कि अगर ये सेल इस सेल के बराबर नहीं है तो डेटा आपका पिक हो जाए। तो जहाँ जहाँ आपकी कंप्लीट पेमेंट नहीं हुई है वो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसमें से कुछ डेटा हमारे पास ऐसा है जिसमें आपके पास कंप्लीट पेमेंट्स नहीं हुई हैं। लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे याद रखिएगा उसमें क्योंकि आपके पास 2 सेल्स यूज़ हो रहे हैं या 3 सेल्स यूज़ हो रहे हैं तो आप उसकी हेडिंग ऐड नहीं करते, लेकिन जब आप क्राइटेरिया में सेलेक्ट करेंगे तो इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना होगा आपको। अगेन हम डेटा पे जाते हैं, एडवांस पे हम क्लिक कर रहे हैं, डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया है, हमारे पास जो है हमारा क्राइटेरिया भी सिलेक्टेड है। जस्ट टू लेट यू नो अगेन, हमने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। हेडिंग की जगह आपको रखनी है और उसको सिलेक्ट भी करना है, और कॉपी टू अदर लोकेशन पर हमने सिंगल वैल्यू दे दी, और इसको जैसे हमने ओके किया आपके पास वो सारा डेटा आ गया जो कि दोनों तरफ मैच नहीं हो रहा था। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइन नंबर की हमने बात की, हमारे पास बहुत सारे आईडी रिकॉर्ड्स हैं ऑर्डर आईडी के, और हम चाहते हैं कि वो आईडीज जिसमें हमारे पास 48 लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस, वो डेटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें सबसे पहले वो चेक करता है कि ये नंबर है या नहीं, इस नंबर का फंक्शन है ये, और इसमें फाइन करता है क्या इसमें 48 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो फाइन 48 इन दिस सेल, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है, फाइन टैक्स और विद इन टैक्स। तो जैसे हमने इसको एंटर किया अब हम ये फॉर्मूला ऐड करके देखते हैं। एडवांस फिल्टर पर हम जाते हैं, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट हो चुका है, क्राइटेरिया भी हमारा सिलेक्टेड है, और कॉपी टू अदर लोकेशन पे हमने सिंपल जैसे ही क्लिक करके इसको ओके किया तो वो डेटा आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आया जिसमें हमारे पास 48 लिखा हुआ है ऑर्डर आईडीज़ में। और जैसे जैसे इन फ्यूचर आपके पास बढ़ेंगी तो आपको इसको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, आपको हर दफ़ा ये खुद आपको जो है वो रन आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये डेटा आपको देगा। फाइन ब्लैंक्स एक और ऑप्शन हमारे पास कि अगर ये जो सेल है इज़ इक्वल टू ब्लैंक तो ये डेटा टेक आउट कर दें। तो जैसे जैसे हम फॉर्मूला यहाँ पर रन करते हैं तो एडवांस फिल्टर बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, तो जैसे ही हमने एडवांस फिल्टर को रन किया वो क्या करता है, इसी फॉर्मूला को हर सेल पे रन करेगा, और जहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी, जैसे अभी फॉल्स आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये फिल हुआ है, लेकिन जैसे वो नीचे वाले सेल पे जाएगा तो यहाँ ट्रू हो जाएगा फॉर्मूला के अंदर। हमारे पास वो डेटा पिक आउट कर लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है जहाँ पर आपके पास सिचुएशन ट्रू होती है, यानी ब्लैंक सेल्स। लेट्स ट्राई दिस। हमने एडवांस फिल्टर पर क्लिक कर दिया, क्राइटेरिया हमारा सिलेक्टेड है, रेंज भी सिलेक्टेड है, और कॉपी टू अदर लोकेशन पर हम जो है वो एक सिंगल सेल दे रहे हैं, और आपके पास सारा वो डेटा आ गया जिसमें आपके पास ब्लैंक प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से टॉप 5 आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपके पास एक फंक्शन बहुत ही यूज़फुल जो कि लार्ज का फंक्शन होता है। तो हमने इसको कहा कि ये सेल चेक करो, अगर इस सेल में लार्ज की जो वैल्यूज़ हैं इन सबको सेलेक्ट कर लिया और लास्ट 5th वैल्यू निकाल के दे दो, तो जब जब आपका डेटा लास्ट 5th वैल्यू से ऊपर होगा तो ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। लार्ज का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है जब आपको लार्ज सेकंड वैल्यू चाहिए,
थर्ड लार्ज चाहिए, फोर्थ लार्ज चाहिए, फिफ्थ लार्ज चाहिए। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। सो एडवांस हमने क्लिक किया, अगेन रेंज सेलेक्ट हो गई है और क्राइटेरिया भी हमारा सिलेक्टेड है, और कॉपी टू अदर लोकेशन पे अगेन हम जो है वो सिंगल सेल ले लेंगे, और जैसे हम ओके करते हैं तो हमारे पास लार्ज 5 वैल्यूज़ निकल के आ गई। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर अगेन देखें आपके पास एंड और की कंडीशंस हैं। एंड की कंडीशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो कि ईजिली नहीं निकाल पाई जाती। तो इसमें हम चाहते हैं कि भाई कस्टमर मेगामार्ट हो, यानी मेगामार्ट के सारे ऑप्शंस आपको चाहिए जिसमें प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो और टोटल कुछ भी हो। लेकिन सेकंड कंडीशन में हम इसको बोलते हैं और कस्टमर कोई हो लेकिन हमारे पास कुकीज़ का सारा डेटा हमें चाहिए। देन अगेन थर्ड कंडीशन में कहते हैं कि चाहे कस्टमर कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो टोटल के नंबर्स हैं वो 500 से ऊपर होने चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। सो अगेन डेटा सेलेक्ट हो गया है, क्राइटेरिया हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और कॉपी टू अदर लोकेशन पे हम सिंगल सेल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पर आपके पास डेटा आ चुका है। अब देखिए मेगा मार्ट का तो सारा डेटा हमें चाहिए था, कुकीज़ अगर कहीं पर नहीं होगा मेगा मार्ट में तो दूसरा कुकीज़ भी आ रहा होगा, लेकिन जहाँ पर दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, लाइक फूड मार्ट एंड ब्रेड, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो 500 से ऊपर है, जो हमारी थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहा है। सो इस तरह से इन फ्यूचर जब भी कोई आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो एडवांस फिल्टर इज़ द राइट थिंग फॉर यू, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, लेकिन बड़ी ही ईजी होंगी हमारे लिए यूज़ करना। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।